2026 में शुरू करने के लिए सबसे आसान छोटे व्यावसायिक विचार कौन से हैं? रहिए मेरे साथ, 3 मिनट में आप खुद जवाब दे पाएंगे। हम आर्यन की कहानी देखेंगे, जो नौकरी से थक कर अपना पहला स्टार्टअप खोज रहा है और डिजिटल भुगतान व सरकारी फंडिंग की मदद से सही आइडिया चुनते हैं। आर्यन ने एक कागज पर लिखी सूची देखी, जिसमें 2026 में शुरू करने के लिए 73 छोटे व्यावसायिक विचार थे। वह सोच रहा था कि इनमें से कौन सा सबसे आसान होगा, क्योंकि भारत में एक छोटा बिजनेस शुरू करना अब आसान हो गया है। उसने संभावनाओं को नोट किया, लेकिन फिर समझ नहीं आया कि पहला कदम क्या होना चाहिए। विकल्प बहुत अधिक थे और हर विचार में अलग-अलग चुनौतियां छिपी थी। फिर भी आर्यन ने तय किया कि वह सबसे सरल रास्ता खोजेगा, लेकिन कौन सा? डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स ने ग्राहक तक पहुंचने की लागत को बहुत कम कर दिया है, इसलिए ऑनलाइन विचार अब अधिक आकर्षक लग रहे थे। आर्यन ने फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग और वर्चुअल असिस्टेंट जैसे साइड बिजनेस की संभावनाओं को देखा। ये सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, जिससे शुरुआती खर्च न्यूनतम रहता है। अब वह सोच रहा था कि क्या यही उसका पहला कदम होगा। सरकारी योजना ने 20 लाख रुपए तक का कोलैटरल मुक्त फंडिंग प्रदान किया, जिससे बिना जमा के भी स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है। आर्यन ने इस अवसर को देखा और समझा कि वित्तीय बाधा अब नहीं है। अब उसे केवल सही विचार चुनना है, जो इस फंडिंग से मेल खाता हो। वह अपने मन में कई विकल्पों को तौल रहा था, लेकिन अंत में कौन सा चुनेगा? आर्यन ने देखा कि 2026 में विचारों को 4 बड़े समूहों में बांटा गया है: ऑनलाइन डिजिटल, सर्विस आधारित, होम आधारित और मैन्युफैक्चरिंग रिटेल। स्क्रीन पर एक लैपटॉप चमक रहा था और उसने सोचा कि डिजिटल काम सबसे कम खर्चीला होगा। लेकिन क्या सिर्फ इंटरनेट ही काफी है? उसे समझ आया कि एक सादा ऑनलाइन सेवा भी बड़े ग्राहक तक पहुंच सकती है। फिर आर्यन ने 45 साइड बिजनेस आइडिया की सूची खोली। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट और रेंट योर स्पेस, सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुरू हो सकता है। इनमें से कोई भी स्टॉक नहीं मांगता, इसलिए शुरुआती खर्च 0 के करीब रहता है। लेकिन कौन सा सबसे तेज रिटर्न देगा? उसने एक फ्रीलांसर की तस्वीर देखी। अंत में आर्यन ने एक चौंकाने वाला सच पाया: सबसे आसान स्टार्टअप उसके घर की खाली जगह थी। सरकारी स्कीम 20 लाख रुपए तक का कोलैटरल मुक्त फंडिंग देती है और डिजिटल भुगतान से ग्राहक तक पहुंचने की लागत घट गई है। वह अपनी खाली कमरे को रेंट योर स्पेस प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर सकता है, बिना कोई इन्वेंट्री। यही वह साइड बिजनेस है जो तुरंत आय शुरू कर देगा। तो यही कारण है कि 2026 में शुरू करने के लिए सबसे आसान छोटे व्यावसायिक विचार कौन से हैं? आर्यन ने 2026 में शुरू करने के लिए 73 छोटे व्यावसायिक विचारों की सूची देखी। डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स ने ग्राहक तक पहुंचने की लागत घटा दी, इसलिए उसने ऑनलाइन ट्यूशन और फ्रीलांसिंग को पहला कदम चुना। सरकारी स्कीम 20 लाख रुपए तक का कोलैटरल मुक्त फंडिंग देती है, जिससे उसका भरोसा बढ़ा। फिर उसने समझा कि बिना इन्वेंट्री वाले साइड बिजनेस जैसे वर्चुअल असिस्टेंट, रेंट योर स्पेस या एफिलिएट मार्केटिंग सबसे तेज रिटर्न देते हैं। डिजिटल, सर्विस आधारित और होम आधारित विकल्पों में ये सबसे आसान है। यही है पूरी कहानी एक ही नजर में। अब तुम जानते हो। मेरे लिए दुनिया बनाओ।